दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ML क्लासेस में। तो अपनी लक्ष्य सीरीज चल रही थी और जिसके अंदर अपने 11 मॉक टेस्ट हो गए थे। मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण से आपके लिए 2 दिन मैं क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए मुझे माफ़ करना। आगे अपनी रेगुलर क्लासेज होंगी। अब आपको क्लासेज मैथ और रीजनिंग की एक फिक्स शेड्यूल से क्लासेज मिलेंगी और वो शेड्यूल मैं कल आपको बता दूंगा कि भाई इतने बजे अपनी क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, तो अब अपन और भी अपने बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं ताकि और भी अपना स्कोर बूस्ट हो चुके। ठीक है, तो चलते हैं अपने लक्ष्य सीरीज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना अपना समय गंवाए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% छूट देता है, उसके बाद भी 20% लाभ अर्जित करता है। रुपये 2400 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान कर रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है? MRP है। ठीक है, MRP कितना है? 2400 रुपये। ठीक है, हमेशा जो भी लाभ या हानि होती है वो किस पे होती है? विक्रय मूल्य पे। और जो भी छूट दी जाती है वो किस पे होती है? अंकित मूल्य पर। ठीक है, तो कितना हो गया? 20% लाभ दे रहा है। ठीक है, इसका 20% कितना होगा? 120। ठीक है, 2400 पर 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 1% बराबर 2। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि 40% छूट दे रहा है। ठीक है, छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य कितना बच गया? 60%। 60% की वैल्यू कितनी है? 2, तो कितना हो गया? 20। ठीक है, 60 की मतलब कितनी है? 20 है भाई, एक की 20 है तो 60 की कितनी होगी? 60 गुणा 20 कितना हो गया? 1200 रुपये। आ गया समझ में? बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 2 नंबर। मोहन एक टेबल को 2832 रुपये में बेच रहा है। यदि उसका लाभ 18% है तो टेबल का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, अपन को क्या दे रखा है? लाभ प्रतिशत दे रखा है। लाभ कितना होता है? 18% है तो कितना हो गया? 118 हो गया। 118 किसके बराबर है? विक्रय मूल्य 2832 के। ठीक है, तो एक कितना होगा? 24 के। और 100 कितना होगा? 24 × 100 बराबर 2400। ठीक है, कौन सा आ गया? डी इज राइट आंसर। ठीक है, क्रय मूल्य कितना होगा? 2400 रुपये। आ गए समझ में? चलते हैं नेक्स्ट। एक साथ बजती हैं। यदि 12 सेकंड, 18 सेकंड और 24 सेकंड और 36 सेकंड 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं तो घंटियां पुनः किस समय एक साथ बजेंगी? जब भी आपको घंटियों वाले क्वेश्चन मिले और अंतराल पर वो अलार्म बज रही हैं तो इन टाइप के क्वेश्चन को आप सीधा सोल्व करना, इनका एलसीएम ले लेना। ठीक है, एलसीएम में मिनट है तो मिनट का भाग दे देना, 60 का भाग दे देना, जो आएगा उसको 9। जैसे अब इसको करके देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको बेसिक बताया। अब क्या बताया कि एलसीएम लेना है, तो एलसीएम क्या आएगा? 12, 18, 24, 45 और 36। एलसीएम क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी अंकों से कट जाए। ठीक है, तो क्या होगा? 360। ठीक है, 360 आ गए। अब मैं इसको चेंज करूंगा मिनट में, तो कितने मिनट होंगे? 60 का भाग दे दिया, कितने? 6 मिनट बाद है ना वो तीनों एक साथ बजेंगी। तो कितना? 9 बजे बजी थी। ठीक है, 6 मिनट बाद बजेंगी तो कितना आएगा? 9:06। AM है सुबह का, तो सुबह का आएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना टाइम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। सुनीता ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी और 180 रुपये में 2 दर्जन खरीदी। 2 दर्जन पेन खरीदे। एक पेन व एक पेंसिल के बीच का अंतर, जो मूल्य है ना, एक पेन व पेंसिल के मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, पेंसिल कितने में खरीदी? 180 में कितनी खरीदी? 40। ठीक है, तो ए कितने में खरीदी?
4 चौक 16 और 4 पंजा मतलब 4.20 में एक पेंसिल। अब है समझ में, एक पेंसिल 4.5 में। अब ऐसे ही पेन का निकाल लो। 180 रुपए में 2 दर्जन। एक दर्जन में कितने पेन होते हैं? 12 होते हैं। तो 2 दर्जन में कितने होंगे? 24 होंगे। ठीक है, तो क्या आ गया? 180 बटे 24। ठीक है, तो क्या आ गया? 6 चौका 24, 6 3 18 मतलब 2 से काट दो इसको, 2 दूनी 4 और 15 मतलब 7.5 रुपए की एक पेन पड़ेगा, एक पेन। ठीक है, मतलब एक पेंसिल कितने मिल रही है? 4.5 रुपए में, और एक पेन कितने मिल रहा है? 7.5 रुपए में। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है कि इनके एक पेंसिल और एक पेन के बीच का अंतर पूछ रहा है। मतलब 4.5 है पेंसिल और पेन कितना है? 7.5। इन दोनों का अंतर क्या है? 3 रुपए है ना। अरे 4 और 3 7, तो क्या आ गया अपना? डी इज राइट आंसर। आगे समझ। देखिए 5वां क्वेश्चन है 40 और 50 के बीच अभाज्य संख्याएं क्या हैं? 40 और 5 अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो स्वयं के और एक के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं होती। कौन कौन सी हैं 40 के बाद में? 41, 43 और 47। ठीक है, मतलब 3 संख्याएं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। ठीक है, तो बेलन का व्यास क्या है? ठीक है, अब मैं इसको यहीं पे सोल्व कर दूं। ठीक है, क्या आएगा भाई? इसका इसमें भाग देना है, तो 15 एकम 15, 15 3 45 और 3 से 3 तिया 9। ठीक है, तो इसका आर कितनी है? 3 है, तो व्यास आर का दुगना होता है। ठीक है, तो क्या आ गया इसका? 3 दूनी 6। अगर समझ में। चलो देखिए 7वां क्वेश्चन है, ये है ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% डोनेट करता है वृद्धाश्रम में। वह भोजन व वृद्धाश्रम पर कुल 28,500 रुपये खर्च करता है, तो ए की आय क्या होगी? ए की आय पूछ रहा है वो। ठीक है, मतलब कुल आय पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या देखिए, ए अपने वेतन का 45% तो किस पे खर्च कर रहा है? भोजन पर। ठीक है, और 5% किस पर? वृद्धाश्रम पर। तो कितना हो गया? 50% उसने खर्च कर दिए, बच गया कितना? 50%। आगे समझ में। तो 50% खर्च कर दिया, उसकी वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है? 28,500। ठीक है, और बच गए जो 50% तो बच रहा है, 50 ही खर्च किया है। ठीक है, तो इतना ही तो खर्च किया है, तो इसको इसमें ऐड कर देंगे। कितना आ गया? 57,000 रुपये। ठीक है, क्या आ गया? 57,000। आ गया समझ में। अब चलिए, यदि 8वां क्वेश्चन है, यदि एक शहर में भालुओं की संख्या में 3% वृद्धि हो रही है, यदि शहर में भालुओं की वर्तमान संख्या 21,218 है, तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की संख्या भाई कितनी हो रही है? 3%। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 3/100। ठीक है, अब 3/100 है ना, मतलब 100 पर 3 क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। कितना हो रहा है? 103 हो रहा है ना। ठीक है, 100 पर 103 कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो मतलब इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कितना होगा? ये 10,609, मतलब 103 का स्क्वायर कितना होता है? 10,609। लेकिन के ये 21,218 है ना, मतलब ये इसका 2 गुना है। 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 2 एकम 2। इसको भी ऐसे ही कर दो। इसका स्क्वायर कितना हो गया? 10,000। ठीक है, अब 10,000 का दुगुना कर दो, क्या आ गया? 20,000। डी इज राइट आंसर। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। 9वां क्वेश्चन है 5 यदि 5x - 2y रेशियो
x माइनस 2y बराबर 9:17 है, तो 9x बटा 13y का मान क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले कुछ भी नहीं है, ये x है, मान लो ये y है। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, यहां पे करवा दो, 5x माइनस 2y रेशियो हमेशा डिवाइड में होता है। ठीक है, तो x माइनस 2y बराबर क्या है, 9/17 है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बेसिक से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 17 पंजू 85 x माइनस 17 दूनी 34y। ठीक है, और इसको किया तो 9x माइनस 9 दूनी 18y। अगर समझ में, अब देखिए ये इधर आएगा तो कितना आ गया, 74x। ठीक है, और ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो बराबर ये, चाहे तो इधर इसको ले जाओ चाहे इसको उधर ले जाओ, प्लस में जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 52y। ठीक है, अब अपने पास क्या आ गया, x क्या आ गया, x तो कितना आ गया 52, और y कितना आ गया 74। कुछ नहीं करना, यहाँ पे मान रख दो, क्या आ जाएगा 36/74। ठीक है, आगे समझ में, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन है, एक स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर पर हावर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल से 16 किलोमीटर पर हावर की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल अपन कैसे निकालते हैं, 2xy अपॉन x प्लस वाई। फॉर्मूला रख दो, फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएंगे। तो 2 गुणा 64 गुणा x कौन सी, फर्स्ट चाल हो गई। ठीक है, और s2 सेकंड चाल, 16 बटे इन दोनों का योग कितना होगा 80, 8 दाए 80, 8 8 64। ठीक है, तो कितना आ गया, 8 दूनी 16, 16 के स्क्वायर 256 बटे 10, तो कितना आ गया 25.6 km/h। डी इज राइट आंसर। आ गए समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 40,000 रुपये में खरीदी, 20,000 रुपये उसकी मरम्मत में लगा दिए और उसे 3 लाख रुपए में बेच दिया, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत। जब भी अपन गाड़ी के क्रय करने के बाद जो भी खर्च लगाते हैं और गाड़ी को अपन उसको बेचते हैं, तो खर्च जो भी लगेगा वो जो अपन ने क्रय मूल्य किया था ना, उसी पे ऐड होगा वो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या किया, 2,40,000 में तो इसने गाड़ी खरीदी। ठीक है, और 20,000 रुपये और उसमें लगा दी। ठीक है, तो कितने में हो गई गाड़ी, 2,50,000। ठीक है, तो 2,50,000 इसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब विक्रय मूल्य कितने में कर रहा है ये, सेलिंग प्राइस कितने है इसकी, 3 लाख रुपए। भाई 2.5 लाख तो ऐसे मानो 2.5 लाख में वो खरीदा और 3 लाख में वो उसको बेच रहा है। ठीक है, इनका लाभ कितना है, 50,000 का लाभ हुआ ना, 50,000 का लाभ हुआ, कितने पर, क्रय मूल्य पर होता है लाभ या हानि, तो 2,50,000 रुपये पर। ठीक है, इंटू 100। आगे समझ में, तो 4 0 से 4 0, 5 पंजा 25, कितना आ गया 20%। क्या 20% प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि देखो 2,50,000 में खरीदी और 3 लाख में बेची है। ठीक है, तो कितना परसेंट आ गया, 20% लाभ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 13वां है कि ₹80,000 की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर ब्याज के वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने पर कितने समय में 96,800 रुपये हो जाएगा। अपन से समय पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, कैसे निकालते हैं अपन, देखिए राशि कितनी है, 8,000 है ना, 80,000 है ना राशि। ठीक है, क्या बोल रहा है 10%, तो 10% कितने मान लेते हैं अपन। ठीक है, तो कितना आ गया, 10% कितना होगा 8,000। ठीक है, 8,000 और 8,000। अब इनमें देखिए, यदि अपन 3 वर्ष का ले रहे हैं ना, तो 24,000 तो इसका ब्याज हो गया, जबकि राशि
कम है। तो कितनी होगी? 8000 भी नहीं होगी, क्योंकि 8000 एक बार एक साल का देख लो कितना, 800, मतलब कितना आ गया 8800, तो भी नहीं हो रहा है, ये तो 86,000 हुआ। ठीक है, तो 2 साल का ले लो अपने, कितना हो गया 2 साल का? 16,800। अंतर कितना आ रहा है? 80 से 96, तो कितना 16 का अंतर, कितना आ गया? 2 वर्ष। अगर इन कार्य करके 300 मीटर लंबी दीवार को 12 दिन में बना सकें तो 30 व्यक्ति 8 घंटे काम करके 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 200 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में बना सकेंगे? मैंने आपको पहले बताया था, MDH वाला फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो मैन कितने हैं? 40, कितने घंटे? 6, और कितने दिन? 12 दिन। कितना काम करते हैं? 300। अगर समझ में? ऐसे ही M2 वाला कर लो, M2 D1 D2 और M2, तो 30 व्यक्ति हैं। ठीक है, 8 घंटे हैं, प्रतिदिन कार्य करके 200 मीटर लंबी दीवार, दिनों का अपन को पता नहीं, और दीवार कितनी है? 200 मीटर। अगर समझ में? 2 0 से 2 0, 3 दूनी 6। ठीक है, 0 से 0, 3 चौक 12, 4 दूनी 8। ठीक है, 2 से 2 कट गया, बच गया है क्या? 4 और 2, मतलब 4 गुणा 2 बराबर 8 दिन। कौन सा आ गया? इज राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ही 14 करो। एक किसी काम को 2/5 भाग 10 दिन में तथा B इसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सके तो A और B दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, 2/5 भाग पूरा कर रहा है कितने दिन में? 10 दिन में। ठीक है, तो इसका टोटल काम कितना होगा? 2 पंजा 10, तो A का काम कितना आ गया? 5 गुणा 5 बराबर 25। ऐसे ही B का निकाल लो, 1/3 है, कितने भाग है कितने दिन में? 5 दिन में, तो कितना काम? 1 दिन में 15, तो B आ गया 15। दोनों का एलसीएम आ गया 75। ठीक है, इनकी क्षमता निकाल लो, इसकी 3 आ गई, इसकी 5 आ गई। ठीक है, क्या बोल रहा है? A और B दोनों मिलकर बोल रहे हैं ना, दोनों मिलकर, दोनों की क्षमता कितनी है? 8 है, तो 75 काम है, 8 क्षमता है। ठीक है, तो कौन सा आ गया? C इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 17 क्वेश्चन है, 5 सदस्यों के एक परिवार की आयु 3 वर्ष पहले 17 थी। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की वर्तमान आयु वही है, तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या होगी? बच्चे की वर्तमान आयु इसने पूछा है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, 5 सदस्य हैं। ठीक है, शुरू में कितने थे? 5 की कितनी थी? 17, तो कितनी हो गई? 85, मतलब 3 साल पहले। ठीक है, 3 साल बाद होगी तो 5 की ही 3 साल बाद कितनी बढ़ जाएगी? 15 साल और बढ़ जाएगी ना। ठीक है, तो कितनी हो गई उनकी वर्तमान आयु? कितनी हो गई उन 5 की? 100 हो गई, 100 वर्ष। ठीक है, उसके बाद किसी बच्चे ने जन्म लिया। ठीक है, तो फिर परिवार में सदस्य कितने हो गए? 6 हो गए। परिवार में वर्तमान आयु वही है, आयु का औसत वही 17 है, तो 17 गुणा 6 कितना आ गया? 102। मतलब 5 सदस्यों की 100 वर्ष थी और 6 सदस्यों की 102, तो कितनी बढ़ी? 2 वर्ष। किसकी बढ़ी? वो छोटे बच्चे की तो बढ़ी। ठीक है, तो क्या आ गया? बी, 2 वर्ष। बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है? 2 वर्ष। ठीक है, ऐसे ही आगे चलो। किसी छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 38% अंक उसे केवल चाहिए। ठीक है, उसे केवल 58 अंक मिले और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो अधिकतम अंक कितने हैं? अधिकतम अंक पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या है? उसको 38% उसको पास होने के लिए चाहिए थे। ठीक है, जिसमें से उसने 58 तो ले लिए। ठीक है, और 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, तो 58 तो आए थे उसके, यदि उसके 18 नंबर और आ जाते तो पास हो जाता। ठीक है, तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 76 अंक। ठीक है, आ गया, तो 1% बराबर 38 दूनी 76, मतलब 2 अंक।
ठीक है। यदि अपन 100% निकालें, क्योंकि क्या बोल रहा है कि अधिकतम अंक पूछ रहे हैं, तो 100% कितना होगा, 2 × 100 = 200। तो पेपर कितने अंक का था अधिकतम, 200 नंबर का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक लंबवर्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का योग ज्ञात किए। ठीक है, अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों का योग पता करना है तो इनका सम होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। ठीक है, अगर समझ में, देखिए अब अपन को क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है कितना, 14। अब अपन को त्रिज्या पता करनी है, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, इसमें 2 का भाग दे देंगे, कितना आ गया, 7। ठीक है, तो r जहां पे जिसका मान दे रखा है वो रख दो, 22/7। ठीक है, गुणा r का मान कितना है, रेडियस कितनी है, 7, और हाइट कितनी दे रखी है अपन को, 2 सेंटीमीटर, प्लस 2 × 22/7 गुणा रेडियस कितनी है, 7, और 7 + 2। अब ऐसा समझ रहे, देखिए अब काट लो इनको, 7 से 7 काट दिया, और क्या बच गया, बाई चौक 88, प्लस 7 से 7 काट दो, और 7 और 2 9, 2 × 22 × 9। ठीक है, अब इनको मल्टीपल कर दो। ठीक है, तो क्या आएगा, 88 + 6, 9 दूनी 18। ठीक है, तो 22 × 18, 18 दूनी 36, 3, 18 दूनी 36 और 3 39, 396। अब 396 को इसमें ऐड कर दो, वहीं इसका आंसर आएगा। तो 8 और 6 14, 14 4 यूनिट डिजिट किस में है, 14, 484, ए इज राइट आंसर। ठीक है, अब ये तो बिल्कुल ईजी है ही, 20वां कि 16 और 8 और 12 का चतुर्थानुपाती। तो चतुर्थानुपाती जब भी निकालते हैं तो जो प्रथम पद होता है ना, इन दोनों में इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 8 × 12/16। ठीक है, 8 दूनी 16, 2 छिका 12, ए इज राइट आंसर। ठीक है, आज के लिए अपनी सीरीज कंप्लीट, और आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और इसी के लिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।